हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्लास 6 की। तो मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम 5th चैप्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, 5th चैप्टर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। लुधियाना जो है वो उनका जन्म स्थान है, इसलिए उनको साहिर लुधियानवी जी कहते हैं। ठीक है, तो मैं अब हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आइए, साहिर लुधियानवी जी का असली नाम अब्दुल हई और तखल्लुस साहिर है, जो कि एक कलमी नाम है। इनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना में पंजाब में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर करना पड़ा। साहिर जी की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। 59 वर्ष की उम्र में उनकी 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी जी का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी था। अब हम जो चैप्टर है उसका सार रीड कर लेते हैं। उसका सार बता देती हूँ मैं आपको कि क्या चैप्टर में बताया गया है। तो आइए, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से ही मिलकर बनी। दुनिया में हर बड़ी चीज़ जो बनी है वो छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर बनी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो जो इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, ये अपने मित्रों को कहते हैं कि मित्र, कोई भी मुश्किल आए तो हमेशा हमें आगे रहना चाहिए, अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, कि अगर हम एक व्यक्ति पे कोई काम डाल देते, कोई काम का बोझ डाल देते हैं, तो वो नहीं कर पाता, थक जाता है। तो हम सबको मिलकर ही उस काम को करना चाहिए, उस काम का बोझ भार उठाना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, मित्र हाथ बढ़ाना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि क्या कहता है कि हम मेहनत वालों ने, कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे अंदर मेहनत करने का जो है, ये चीज़ एक तरीके से लिखी हुई है कि भाई हमने मेहनत करनी है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कि जब भी हम लोगों ने मिलकर कोई काम किया है, मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। यानी कि सागर ने रास्ता छोड़ने का क्या मतलब है कि हमने ऐसा काम किया है कि सागर के ऊपर भी पुल बना दिया है। ठीक है, पर्वत ने शीश झुकाया मतलब कि पर्वत पर भी आज के टाइम पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े अपने घर बना लिए हैं, आवास स्थान बना लिया है। तो क्या है, पर्वत ने भी शीश झुकाया का मतलब इससे है। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, यानी कि फौलाद की मतलब लोहे की, कि लोहे किसके बने हैं हम लोग ऐसे हैं कि फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, लोहे के हमारे सीने हैं और लोहे की हमारी बाहें हैं। हमने तो ऐसा किया है कि हम चाहें तो, हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो चट्टानों में भी पैदा कर दे राहें, कि चट्टानों से भी क्या कर दें, हम अपनी राहें पैदा कर सकते हैं। रास्ते, आने जाने के रास्ते भी ऐसे बने हैं, सुरंग बनाई है लोगों ने चट्टानों के अंदर भी। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब देखो, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि क्या कहता है कि मेहनत जो है हमारे हाथों में लिख रखी है, हमारी किस्मत में लिखी है कि हमने मेहनत करनी है, तो हमें मेहनत से डरना क्यों है। ठीक है, हमने मेहनत से नहीं डरना, क्योंकि हमारे अंदर मेहनत कूट कूट के भरी हुई कि मेहनत करनी है, हमारे लेख की रेखा है किस्मत की। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, यानी कि कल गैरों की खातिर मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उनके लिए हमने मेहनत की थी। ठीक है, उनका गुलामी की थी, तब मेहनत की थी। लेकिन आज के टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो आज हम अपनी खातिर मेहनत करेंगे, अपने लिए, अपने देश के लिए मेहनत करेंगे।
अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कि हमारा जो है ना दुख भी एक ही है और हमारा सुख भी एक ही है, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो जो मिलजुल कर काम करते हैं उनको दुख भी एक है और सुख भी एक है। हमारी मंजिल सच की मंजिल, हमारी जो मंजिल है ना सच की मंजिल है, उसमें कोई झूठ कपट नहीं है और हमारा रास्ता भी क्या है, नेक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। और कवि कहते हैं कि हे मित्र साथी हाथ बढ़ाना, साथियों सभी मिलकर काम करना, अपना हाथ आगे रखना काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। क्या कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। क्या है कतरा, मीन्स क्या होता है, बूंद। तो जो कतरा है ना इसका मीन्स क्या होता है, बूंद। तो एक एक बूंद बनकर एक दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है, तालाब बन जाते हैं। ठीक है, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। कि एक से एक ज़र्रा मिलता है, एक से एक कण मिलता है तो वो क्या करता है, वो रेगिस्तान का भी निर्माण कर देता है। ठीक है, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। की एक से एक राई मिल जाए ना, कि राई के कितने छोटे छोटे दाने होते हैं, तो एक एक राई मिल जाती है तो वो एक बड़ा सा पहाड़ पर्वत बना देती है। एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत। और जैसे ही इंसान मिल जाते हैं अपने काम करने में या कैसे भी करने में, तो वो इस तरीके से काम कर लेते हैं कि वो किस्मत को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हे मित्रों अपना काम मिलजुल कर करना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। और ये साहिल लुधियानवी जी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है और ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवाऊँगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी मेरी वीडियोस में कमी लगती है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।